तो चलिए इस वीडियो में बात करते हैं जावास्क्रिप्ट की। और जावास्क्रिप्ट में हम लोग बात कर रहे थे कॉमन मिस्टेक्स की। कॉमन मिस्टेक्स का ये दूसरा लेक्चर है जिसमें हमारा टॉपिक है मिसप्लेसिंग सेमीकोलन। जो आपका स्टेटमेंट होता है जावास्क्रिप्ट में, उसमें सेमीकोलन जो होता है वो ऑप्शनल होता है। जैसे कि जो एंडिंग स्टेटमेंट होता है वहाँ पर अगर आप नहीं लिखते हैं तब भी आपका काम चल जाता है। जैसे कि अगर हम लोग यहाँ पे ना लिखें, ठीक है, यहाँ पे ना लिखें और यहाँ पर भी ना लिखें, तब भी आपका आउटपुट आएगा, ठीक है। लेकिन ये अच्छी प्रैक्टिस नहीं मानी जाती, इसलिए हम लोगों को दोनों जगह पे सेमीकोलन यानी स्टेटमेंट के लास्ट में सेमीकोलन देना चाहिए, ठीक। ये तो आपको पता चल गया। उसके बाद ये बोल रहा है मिसप्लेसिंग सेमीकोलन का क्या मतलब है। मिसप्लेसिंग सेमीकोलन का मतलब ये है कि इसने यहाँ पे सेमीकोलन लगाया है जो कि मिसप्लेस है, यहाँ पे सेमीकोलन होता ही नहीं है। बिकॉज ऑफ मिसप्लेस सेमीकोलन दिस कोड ब्लॉक विल एग्जीक्यूट रिगार्डलेस ऑफ द वैल्यू ऑफ द एक्स। ये एग्जीक्यूट कर जाएगा। तो इस सेमीकोलन के होने की वजह से एक्स की वैल्यू कोई भी हो, ये जो ब्लॉक है आपका ये रन करेगा ही, ठीक है। तो इसीलिए आप यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ कंपैरिजन होने वाली थी 5 की 19 से और ये फॉल्स आ जाता, ठीक है, और ये ब्लॉक नहीं चलता। लेकिन सेमीकोलन की वजह से एक्स की यहाँ पर कोई भी वैल्यू हो, ठीक है, कुछ भी आप रखेंगे तो, या फिर यहाँ पे चेंज करिए कुछ भी, आपका ये जो ब्लॉक है ये हमेशा रन करेगा क्योंकि आपने यहाँ पर सेमीकोलन लगा दिया, ठीक है। तो ये भी ट्रिकी चीज़ है जो कि आपको याद रखनी चाहिए। उसके बाद है ब्रेकिंग अ रिटर्न स्टेटमेंट। तो इससे पहले आपने पढ़ा कि जो जावास्क्रिप्ट में जो स्टेटमेंट होते हैं उनको हम ब्रेक कर सकते हैं, लेकिन क्या रिटर्न जो स्टेटमेंट होता है उसको हम लोग ब्रेक कर सकते हैं, उसी चीज़ को यहाँ पे बताया गया है। तो जावास्क्रिप्ट में एक डिफ़ॉल्ट बिहेवियर होता है, वो ये कि जो जावास्क्रिप्ट के जो स्टेटमेंट होते हैं उनके लास्ट में स्टेटमेंट को ऑटोमेटिकली ये क्लोज़ कर देता है, ठीक है। तो बिकॉज ऑफ दिस टू एग्जाम्पल्स विल रिटर्न द सेम रिजल्ट। जैसे कि यहाँ पर आपका यहाँ पर इंड है इसका, तो इसको ऑटोमेटिकली इस फंक्शन को क्लोज़ कर दिया गया। और उसके बाद यहाँ पर आपने सेमीकोलन लगाया, तो ये ऑप्शनल होता है, आपको पता ही होगा, तब भी ये काम करेगा, ये भी आपको सेम आउटपुट देगा। लेकिन अब यहीं पर जावास्क्रिप्ट विल आल्सो अलाउ टू ब्रेक अ स्टेटमेंट इनटू 2 लाइन्स, ये भी आपने पढ़ा है। तो हम लोग क्या काम करते हैं, जो स्टेटमेंट है इसको आपने 2 भाग में ब्रेक कर दिया, क्योंकि जावास्क्रिप्ट के लिए स्टेटमेंट कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ से यहाँ तक का है। तो ये वर्क करेगा और ये भी करेगा, ठीक, दोनों करेंगे। इससे आपको आउटपुट भी मिलेगा, ठीक है। इस फंक्शन की कॉलिंग यहाँ से हुई और अंदर 55 पास किया गया, जो कि यहाँ पर कंट्रोल आया, तो यहाँ पर 55 लेकर आया और 55 की इस पावर की जो वैल्यू है इससे मल्टीप्लाई हो जाता है, 55 × 10 रिटर्न हो जाता है। ये वैल्यू यहाँ पर रिटर्न होगी इस जगह पर, ठीक है। फिर उसके बाद ये वैल्यू डिस्प्ले होती है यहाँ पर 550 के रूप में। तो ये वर्क कर रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन क्या होगा जब आप रिटर्न स्टेटमेंट को ब्रेक करते हैं, यही चीज़ यहाँ पे समझाने वाली थी जो पहले यहाँ पर बताई गई थी कि रिटर्न स्टेटमेंट को ब्रेक करने पे क्या होगा। तो रिटर्न स्टेटमेंट को ब्रेक नहीं किया जा सकता, यही इसका एक समरी है, जैसे कि इसने यहाँ पर करने की कोशिश की। तो यहाँ से ये रिटर्न स्टेटमेंट को इसने ब्रेक कर दिया, इसने आधा हिस्सा यहाँ पर रख दिया, ठीक है। तो ये काम नहीं करेगा। तो यहाँ पर जावास्क्रिप्ट का ये कोड काम नहीं कर रहा है, ठीक है, क्योंकि यहाँ से कोई चीज़ रिटर्न नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही है, वो इसका कारण ये है क्योंकि जावास्क्रिप्ट में जो स्टेटमेंट होता है, ठीक है, अगर आपने उसको सही ढंग से ब्रेक किया तो जावास्क्रिप्ट पहले तो उस स्टेटमेंट को कंप्लीट करने के लिए नेक्स्ट लाइन को रीड करता है। जैसे कि आपने इसको सही तरीके से ब्रेक किया, इस चीज़ को आपने 2 भाग में डिवाइड कर दिया, 2 लाइनों में। तो यहाँ तक जब जावास्क्रिप्ट रीड करता है, उसके बाद इस चीज़ के आगे के स्टेटमेंट को कंप्लीट करने के लिए, क्लोज करने के लिए, वो आगे की जो नेक्स्ट लाइन है उसको रीड करता है। तो ये रीड करेगा तो उसे इसका एक हिस्सा मिल जाएगा, ठीक है। तो उसको इस चीज़ को मिला के वो एक कंप्लीट स्टेटमेंट मान लेता है। वहीं अगर रिटर्न की बात करें तो रिटर्न खुद में ही एक कंप्लीट स्टेटमेंट है, ठीक है। इसके लिए वो आगे के हिस्से को रीड नहीं करता है, इसलिए एक कंप्लीट स्टेटमेंट है। इसलिए आपको यहीं से रिटर्न होते हुए मिलता है, यानी कि यहाँ से कुछ भी रिटर्न नहीं हो रहा है, तो इसलिए अनडिफाइंड है। या फिर इसके आगे आप सेमीकोलन लगा दीजिए तब भी आपका अनडिफाइंड ही आएगा, ठीक है। तो ये एक कंप्लीट स्टेटमेंट है, इसको ब्रेक करने से आपको नुकसान होगा, ठीक है। यहाँ पर इनकम्प्लीट स्टेटमेंट था, तो इनकम्प्लीट स्टेटमेंट होने की वजह से जावास्क्रिप्ट नेक्स्ट लाइन को रीड करता है और देखता है कि क्या वो नेक्स्ट लाइन वाला जो पोर्शन है, क्या वो इनकम्प्लीट जो पोर्शन थी उसी का हिस्सा है। तो अगर हिस्सा होता है तो उसे वो कंप्लीट स्टेटमेंट मान के यूज कर लेता है, फिर उसके बाद आगे बढ़ जाता है, आगे की लाइन को एग्जीक्यूट करता है। इस हिसाब से जावास्क्रिप्ट काम करता है। और वही चीज़ यहाँ पे भी दी हुई है कि क्यों आखिर जो है वहाँ पर फंक्शन में अनडिफाइंड आ रहा है, ठीक है। तो क्यों आ रहा है, क्योंकि ये चीज़ कंप्लीट स्टेटमेंट होता है, उसके लास्ट में आपको सेमीकोलन देखने को मिलता है। ये तो ऑप्शनल होता है, आप लगाइए या ना लगाइए, ठीक। तो ये कंप्लीट स्टेटमेंट है,
इसीलिए यहाँ से आपको अनडिफाइंड मिल रहा है, क्योंकि यहाँ से कोई चीज़ रिटर्न तो हो नहीं रही है। जैसे अगर आप यहाँ पे कोई चीज़ रिटर्न करते, अगर मान लीजिए हम यहाँ से 5 रिटर्न करें, ठीक है, तो 5 रिटर्न हो जाएगा, 5 जाएगा यहाँ से, यहाँ पे आके प्लेस हो जाएगा और आपको यहाँ पर आउटपुट 5 दिखेगा, ठीक है। लेकिन वहाँ से कुछ रिटर्न नहीं हो रहा तो अनडिफाइंड, कुछ रिटर्न नहीं हो रहा तो अनडिफाइंड है। और यही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई जो मैंने अभी बताई कि जो जावास्क्रिप्ट जो होता है इनकम्प्लीट स्टेटमेंट को सर्च करता है और उसको कंप्लीट करने की कोशिश करता है, ठीक है। तो एक लाइन में आपने ये लिखा, दूसरी लाइन में ये लिखा, तो दोनों को मिला के वो कंप्लीट स्टेटमेंट मान लेता है। लेकिन रिटर्न के केस में ऐसा नहीं होता, क्योंकि रिटर्न खुद में ही एक कंप्लीट स्टेटमेंट होता है। और जावास्क्रिप्ट इसलिए इसको ऑटोमेटिकली क्लोज कर देता है यूजिंग बाय प्लेसिंग सेमीकोलन जस्ट अहेड ऑफ रिटर्न। This happens because closing or ending statement with semicolon is optional in JavaScript. JavaScript will close the return statement at the end of the line because it is complete statement. Never break a return statement. Return statement हमें कभी ब्रेक नहीं करना चाहिए। उसके बाद accessing arrays with named indexes. तो यहाँ पे बता रहा है कि बहुत सारी प्रोग्रामिंग जो होती है नेम्ड इंडेक्सेस को सपोर्ट करती है। और एरेज विथ नेम्ड इंडेक्सेस, अगर एरे की बात करें और अगर उसमें आप नेम्ड इंडेक्सेस का इस्तेमाल आपने किया है तो उसे हम लोग बोलते हैं एसोसिएटिव एरेज, इसको हैसेस भी बोलते हैं। लेकिन जावास्क्रिप्ट डज नॉट सपोर्ट एरेज विथ नेम्ड इंडेक्सेस। जावास्क्रिप्ट में अगर आपने नेम्ड इंडेक्स इस्तेमाल किया तो जावास्क्रिप्ट इसे सपोर्ट नहीं करता, क्योंकि एरेज जो होता है उसमें आप नंबर्ड इंडेक्स इस्तेमाल करते हैं, यानी कि इंडेक्स जो होते हैं 0 1 2 ऐसे करके उसमें नंबर्ड इंडेक्स होते हैं, नंबर वाले इंडेक्स होते हैं। अब यहीं पर है, यहाँ पर आपने एक एरे बनाया, ठीक है, और इसमें आपने ये जो इंडेक्स है ये नंबर इंडेक्स है, इन नंबर इंडेक्स पे आपने ये वैल्यू डाल दी, दिस विल वर्क, ये काम करेगी क्योंकि यहाँ पर नंबर इंडेक्स है। और वहीं अगर आपने इस चीज़ की जगह अगर आपने नेम्ड इंडेक्सेस इस्तेमाल किए, जैसे आपने यहाँ पर एक एरे बनाया और नेम्ड इंडेक्सेस इस्तेमाल किए, ठीक है, तो इससे आपका एरे तो बन जाएगा, लेकिन एरे आपका एरे नहीं रह गया, वो एक जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट बन चुका है। और ऑब्जेक्ट बन चुका है, उसके बाद आप सोचिए कि जो ऑब्जेक्ट की जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं और मेथड्स होते हैं उसका आप इस्तेमाल भी इस पर कर पाएंगे तो आप नहीं कर पाएंगे। तो यही यहाँ पर दिया हुआ जो लेंथ प्रॉपर्टी है, जिससे कि आप ऑब्जेक्ट की लेंथ पता करते हैं, वो आप इस जगह पर इस्तेमाल नहीं कर सकते इस एरे पे, क्योंकि इसमें आपने जो एरे बनाया है उसको नेम्ड इंडेक्सेस की मदद से बनाया है। और ये एक एरे नहीं बल्कि एक ऑब्जेक्ट बन चुका है, और ऐसा ऑब्जेक्ट बन चुका है जो कि बिना काम का है, इसका कोई यूज नहीं है। क्योंकि आप कोई भी मेथड जो कि ऑब्जेक्ट के लिए उपलब्ध रहते हैं या फिर कोई भी प्रॉपर्टी जो कि ऑब्जेक्ट के लिए उपलब्ध रहते हैं, उनका आप इस्तेमाल इस ऑब्जेक्ट पर नहीं कर सकते, यानी कि एरे को ऑब्जेक्ट के रूप में बनाया गया है, ठीक है। तो इसीलिए आपको यहाँ से कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए आप देखिए, आपने यहाँ पर ये पर्सन नाम का एरे और इसमें आपने नेम इंडेक्सेस इस्तेमाल कर लिए, ठीक है, इसके पर्सन में चीज़ें डालने के लिए, ये सब रखने के लिए आपने नेम इंडेक्स इस्तेमाल किया। तो ये एक ऑब्जेक्ट बन गया, ऑब्जेक्ट तो बन गया, लेकिन इसमें आप ऑब्जेक्ट की मेथड और प्रॉपर्टी का इस्तेमाल नहीं कर सकते, इसलिए यहाँ पर ये फ्लॉप हो गया और यहाँ पर भी ये फ्लॉप हो गया। लेंथ प्रॉपर्टी का आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, ठीक है। वहीं अगर आप यहाँ पे 0 1 2 ऐसे इस्तेमाल करते, जैसे मान लीजिए हम लोग यहाँ पे 0 इंडेक्स इस्तेमाल करें, यहाँ पे 1 इंडेक्स इस्तेमाल करें, यहाँ पे आप 2 इंडेक्स इस्तेमाल करिए, ठीक है, तो आपको इसकी वैल्यू मिलेगी और इसकी भी वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। देखिए जॉन मिला, पर्सन 0 पे कौन सी वैल्यू है, जॉन है, और पर्सन डॉट लेंथ से कितनी लेंथ है, 1 एलिमेंट, 2 एलिमेंट, 3 एलिमेंट, एरे में कितने एलिमेंट है, 3, क्योंकि ये एक प्योरली एरे बन गया। वहीं जब आप यहाँ पर नेम इस्तेमाल कर रहे थे तो ये एक ऑब्जेक्ट, जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट बन रहा था, ठीक है, एरे से ऑब्जेक्ट बन गया था। लेकिन उस ऑब्जेक्ट की प्रॉब्लम क्या थी, अब वो प्योर ऑब्जेक्ट नहीं है, बल्कि उसमें आप कोई भी मेथड और प्रॉपर्टी का भी इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, ठीक है। उसके बाद एंडिंग डेफिनेशन विथ कॉमा, तो यहाँ पर ये बता रहा है कि जो ट्रेलिंग कॉमाज होते हैं इन ऑब्जेक्ट एंड एरे डेफिनेशंस आर लीगल इन ECMAScript 5। तो ट्रेलिंग कॉमाज जो होते हैं ऑब्जेक्ट में और एरे में वो लीगल होते हैं। ट्रेलिंग कॉमा मतलब है ये जो लास्ट में कॉमा लगता है, इसी को ट्रेलिंग कॉमा बोलते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान देने लायक है, क्योंकि नॉर्मली ये जो कॉमा होता है हम लोग यहीं तक इस्तेमाल करते हैं, लास्ट वाले के इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, अक्सर प्रोग्रामिंग में आपने देखा होगा। लेकिन जावास्क्रिप्ट में ऑब्जेक्ट और एरे डेफिनेशन में आपको, जैसे ये क्या है, एक जावास्क्रिप्ट का ऑब्जेक्ट है तो यहाँ पर आपको ट्रेलिंग कॉमा दिखाई देगा और एरे में भी आपको ट्रेलिंग कॉमा दिखाई देगा, ठीक है। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम क्या है कि इंटरनेट एक्सप्लोरर में जो JSON अगर इस्तेमाल हो रही है तो वहाँ पर इंटरनेट एक्सप्लोरर क्रैश हो जाता है, ठीक है। और JSON जो होती है वो भी ट्रेलिंग कॉमा को अलाउ नहीं करती, इसलिए आपको यहाँ लास्ट में यहाँ पर ट्रेलिंग कॉमा नहीं दिख रहा है, ठीक है। इसके बाद अनडिफाइंड इज़ नॉट नल, इसका क्या मतलब है? अनडिफाइंड क्या है? नॉट नल है, नल नहीं है तब वो अनडिफाइंड है। जैसे कि यहाँ पर जावास्क्रिप्ट का ऑब्जेक्ट, वेरिएबल, प्रॉपर्टी, मेथड्स जो होते हैं वो अनडिफाइंड हो सकते हैं। इसके अलावा जो एम्प्टी जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट हो सकते हैं, इनमें नल वैल्यू हो सकती है, ठीक।
दिस कैन मेक इट अ लिटिल बिट डिफिकल्ट टू टेस्ट इफ़ एन ऑब्जेक्ट इज एम्प्टी। यह थोड़ा मुश्किल होता है टेस्ट करना कि कोई ऑब्जेक्ट एम्प्टी है। यू कैन टेस्ट इफ़ एन ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट बाय टेस्टिंग इफ़ द टाइप इज अनडिफाइंड। तो ये बोल रहा है कि अगर ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट करता है तो वो अनडिफाइंड रिटर्न नहीं करेगा, लेकिन अगर ऑब्जेक्ट जो है एग्जिस्ट नहीं करता तो हमेशा वो अनडिफाइंड रिटर्न करता है। इसको देख लेते हैं। तो जो नॉन एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट होते हैं जैसे कि ये है, तो ये अनडिफाइंड रिटर्न कर रहा है, ठीक है। तो ये टाइप ऑफ अगर इसका हम लोग निकालते हैं तो ये कितना रिटर्न करता है, ये हमें अनडिफाइंड रिटर्न करता है। जिसकी इससे कंपैरिजन होती है तो दोनों अनडिफाइंड है, इसलिए आपको यहाँ से ट्रू दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। तो अगर इसको हम लोग करके देखते हैं, सपोज हम लोग अगर इतना हटा लें तो अभी आपको पता चलेगा कि ये क्या रिटर्न कर रहा है। टाइप ऑफ जो है इसका ये नॉन एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट है, मतलब एग्जिस्ट नहीं करता, इसलिए इसका जो टाइप है हमेशा आपको अनडिफाइंड मिलता है। देखिए अनडिफाइंड मिला, यही चीज़ इसमें बोल रहा है। तो इससे पता चल जाता है कि ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट करता है कि नहीं। अगर अनडिफाइंड है इसका मतलब ये ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, नॉन एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट है। और दूसरी चीज़ ये हम लोग टेस्ट कर रहे थे कि ऑब्जेक्ट जो है एम्प्टी है, बट यू कैन नॉट टेस्ट इफ़ एन ऑब्जेक्ट इज़ नल, ठीक है। आप ये टेस्ट नहीं कर सकते कि कोई ऑब्जेक्ट नल है, इसी तरीके से नहीं कर सकते, ठीक है। कुछ एक्स्ट्रा ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि ये चीज़ जो है एरर थ्रो करती है। तो एरर इसलिए थ्रो कर रहा है क्योंकि यहाँ पर आपका ऑब्जेक्ट अनडिफाइंड है। तो पहले आपको ये टेस्ट करना पड़ेगा कि ऑब्जेक्ट अनडिफाइंड है कि नहीं है, ठीक है। तो पहले आपको ये टेस्ट करना पड़ेगा। अगर अनडिफाइंड नहीं है उसके बाद ही आपको ये टेस्ट करना चाहिए, नल वैल्यू टेस्ट करनी चाहिए, ठीक है। तो यही चीज़ में बताया कि सलूशन क्या हो सकता है कि आपको पहले टेस्ट करना है कि ये अनडिफाइंड नहीं है, मतलब आपका ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक। उसके बाद जब यहाँ से आपको ट्रू मिलता है तो फिर उसके बाद आपको इससे टेस्ट करना चाहिए कि जो माई ऑब्जेक्ट है वो नल है कि नहीं है, इज़ नॉट नल। तो इसको करके आप देख लीजिएगा, और ये चीज़ें आगे भी मिलेंगी क्योंकि ये टॉपिक जो है थोड़ा सा एडवांस कॉन्सेप्ट है। इसको हम लोग आगे भी देखेंगे जब हम लोग ऑब्जेक्ट को पढ़ेंगे स्पेशली।